नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 977 977। आज गलती की बात करता हूँ। हम सब की एक जन्मजात आदत है, हम गलती करेंगे और उसको छिपाएंगे और गलती से कुछ सीखेंगे भी नहीं। और एक गलती एक बार होती है, जब कोई बार बार गलती करते तो उसको कहते हैं बराबर गलती करने वाला फिर वो अपराधी होता है। यार गलती से हो गया। उदाहरण के लिए आप लाल बत्ती पार कर रहे हैं, गलती से एक बार आपका ध्यान कहीं था, आपने निकाल ली, लेकिन अब बार बार आप तो लाल बत्ती ही को आप, क्योंकि अब कई कई जगहों पर कैमरे लगे हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपकी झूठ पकड़ी जाएगी। तो सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो गलती हो रही है हमारे जीवन में, हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो गलती छिपाने वाले हमारे साथ बहुत से। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सर्वगुण संपन्न वैसे कोई नहीं होता, तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, तो गलती को हमें छिपाना नहीं चाहिए, गलती को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब उदाहरण लेते हैं छोटा सा, तब बात अच्छी तरह समझ में आती है। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हमें कोई ना कोई तकलीफ तो होती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने रोग को छुपाएंगे तो फिर उसको कैसे पता चलेगा? वैसे ही आजकल डॉक्टरों के पास समय नहीं होता, फटाफट लिख देते हैं। आपको तो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि मुझे क्या है। कई बार तो 3-3, 4-4, 5-5 तकलीफ़ें होती हैं। सीनियर सिटीजन को तो दर्जन भर तकलीफ होती है लेकिन जब तक एक बताए, दो बताए, तीसरे में कुल दो एक पर्ची पकड़ ले और निकल ले क्या कहें, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। डॉक्टर भी क्या करें, उनको आगे लाइन लगी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम डॉक्टर को हम जब कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं तो हम तभी तो हमारा उपचार होगा। अब एक और उदाहरण देखिए, कुछ बच्चे स्कूल के बच्चों को देखते हैं, वो बंक मारना क्या होता है कई लोग आप जानते होंगे, कई को ने बंक मारे होंगे। हमने बंक नहीं मारे, हमारे ज़माने में नहीं था ये बंक शंक, हमने तो कभी बंक सुना भी नहीं था। बाद में ही पता चला, जब हम पापा बन गए, फिर बाद में आगे और बढ़ गए तो सुनने में आता था। बंक मारना उसको कहते हैं कि घर से तो रेडीमेड करके, और ये बंक मारने के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ये बैग के अंदर ड्रेस ले जाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का। जो होते हैं वो 100 में 2-1 होते होंगे, क्योंकि वो पकड़े गए इसलिए। और बैग को कोई देखने वाला नहीं, ओम नमो शिवाय, कोई घर में परवाह नहीं करनी, हाँ मम्मी, हाँ पापा, जो बढ़िया हो गया। अब निकले वहाँ जाके स्कूल जा कर के उछाल मार के, कूद मार के, फांद के बाउंड्री, और सब अपना हिसाब करके वहाँ से निकले। अब बंक मारने के बाद क्या होते, वो पूछने वाला कोई है नहीं, वहाँ भी निकल आए। और किसी ने, एक परिचित ने उस बंक मारे हुए बच्चे को या बच्ची को किसी पार्क में देख लिया, पहचान वाला था वो। तो उन्होंने सोचा होगा अब क्या पूछें, आजकल किसी से पूछना भी अजीब सा लगता है, तो उससे क्या पूछे भाई। तो उसने जो है, किसी समय उसके गार्जियन मिले होंगे, अभिभावक मिले होंगे, और उन्होंने उनको बताया कि आजकल बच्चा स्कूल नहीं गया था, कल तो मैंने इसको पार्क में देखा था। अब यहाँ पर आता है, दो बातें होती हैं, या तो बादल भ्रष्ट होगा मम्मी का, या माँ को संयम से काम लेना पड़ेगा। बेटा हो या बेटी, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेटी थी या बेटा था। अब यदि गुस्सा करें तो बात का बतंगड़ हो जाता है। और आजकल लोग क्या कहते हैं ना, बच्चों को कुछ कहना नहीं है भैया, वो उल्टे पुल्टे काम कर देते हैं, फिर मुश्किल है, ये भी एक समस्या आती है। तो संयम से, धैर्य से काम ले, बच्चे को प्यार के साथ पूछा जाए, कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे पता चल जाए। जब दोस्ती करेंगे तो फिर बच्चा आपको सब कुछ बता देगा। अच्छा, वो बोलती है कि तू बता दे, मेरे को ऐसा लगा है कि गया नहीं, मैं तेरे पापा को नहीं बताऊंगी, जिससे वो डरता है थोड़ा, तू मुझे बता दे। और दोस्ती गांठ ले, अगर दोस्ती गांठ लोगे तो आगे से रास्ता साफ हो जाएगा। पापा से भी नहीं कहना, हाँ, उस दिन से वो यार बन जाएगा, आपका प्यारा बन जाएगा और प्यारा बन जाएगा, और फिर वो गलती नहीं करेगा। तो अगर आप गलती को छुपा देंगे ना, तो फिर वो आगे जाके तो बच्चे होते हैं। अगर बच्चे को पता होता कि ये बंक मारना गलत है, तो वो ऐसा काम करता ही क्यों। कुछ लोग तो बीमार होने के बावजूद भी स्कूल जाते हो, कहते हैं आज जो पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स में, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी में, या इंग्लिश में, या हिंदी में, किसी विषय में, मेरे आज का कौन मुझे पढ़ाएगा। जिनको ये चीज़ होती है, जो इतने कॉन्शियस होते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में, तो वो ऐसा करते हैं। तो इस तरह वो स्वीकार, अगर आप मानते हैं कि हम गलती हो गई है,
तो इसको हम ऐसे सुधार लेंगे। इसी तरह से प्रत्येक गलती का जो है उपचार है, क्रोध से नहीं संयम से इसे करें। इसी तरह से एक समस्या और होती है, हम शराबी, नशेड़ी और झूठ बोलने वालों को भी हम सुधार सकते हैं। उनको एक बार माफ़ करो, 2 बार माफ़ करो। देखिए, क्रोध से तो रिजल्ट निकलेगा नहीं, वो तो गर्त में ही जाएगा। अब और आपके पास कोई रास्ता भी है नहीं है। इसलिए याद रहे, तागा लपेट के और जुबान समेट के ही रखने संभलते हैं। तागे को लपेट के नहीं तो उलझ जाएगा, और जुबान को समेट के नहीं रखोगे तो फिर वो संभलेगी नहीं। इसलिए संयम की बहुत ज़रूरत है इसमें। और सभी जो गलती छिपाते हैं उन्होंने खुद मंथन करना चाहिए कि गलती छिपाना बुरी बात है, गलती को तो हटाना पड़ेगा, ये तो एक रोग है, और उसको दोस्त बनाएंगे तो तभी होगा, नहीं तो तागा भी उलझ जाएगा और जबान भी उलझ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।